सर, आपसे जानना चाहूँगी कि जो भी अस्थमा के पेशेंट होते हैं उन्हें किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर आपको पता है कि आपको अस्थमा है तो ये भी है कि अस्थमा एक एपिसोडिक डिजीज़ होती है जो किसी चीज़ से ट्रिगर हो सकती है। तो पहले तो आपको ये पता करना होगा कि आपको क्या चीज़ है जो आपका अस्थमा को ट्रिगर करती है। वो कुछ भी हो सकता है, वो धूल हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल हो सकता है, ठंडी हवा हो सकती है, कुछ खाने का सामान हो सकता है। तो हर मरीज को ये कोशिश करना चाहिए कि ये चीज़ जो उसको दिक्कत करती है, ज़्यादा परेशान करती है, उसको वो आइडेंटिफाई करे और उसको अवॉइड करने का कोशिश करे। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि मैं दही खाता हूँ या संतरा खाता हूँ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, तो उसको उस खाने को हमेशा के लिए अपने खाने से, मतलब अपने लाइफस्टाइल से उस खाने की चीज़ को हमेशा के लिए हटा देनी चाहिए। दूसरा ये है कि भाई धूल मिट्टी में जाते हैं या स्मोक में जाते हैं तो भाई दिक्कत होती है। तो यही सब कारणों को ढूंढना होगा और उन कारणों को अवॉइड करना पड़ेगा। दूसरा, स्मोकिंग अगर करते हैं या स्मोक के आसपास, स्मोकिंग के लोग जो स्मोक कर रहे होते हैं तो उनके आसपास ना रहें, स्मोकिंग बिल्कुल भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि अस्थमा को वो और दिक्कत कर सकती है। तीसरा चीज़ है कि आपको, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने शरीर को हेल्दी रखेंगे तो आपका लंग भी हेल्दी रहेगा। तो शरीर को हेल्दी रखने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं कि अच्छा प्रॉपर डाइट होना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज होना चाहिए, और तो ये सारे चीज़ें आपको करनी होंगी, तभी आपका शरीर, लंग्स भी आपका हेल्दी रहेगा। और एक चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं अस्थमा के पेशेंट, वो ये है कि अपनी दवाइयों को तरीके से लेना और समय समय से लेते रहना। चूँकि अस्थमा एपिसोडिक होता है तो कई बार मरीज थोड़े दिन दवा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, उनको लगता है मैं ठीक हो गया, और वो दवाई को लेना बंद कर देते हैं और फिर से अस्थमा वापस आ जाता है। और ख़ासकर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अस्थमा का जो मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज होता है वो है इन्हेलर्स। और लोगों को इन्हेलर्स के लिए कि बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। तो मेरा मानना है कि इन्हेलर्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बढ़िया दवाई है और सबसे अच्छा इलाज है। तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करें और उसको अपने डॉक्टर से सीखें कि कैसे उसको लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो हमारे पास मरीज आते हैं वो इन्हेलर सही तरीके से नहीं ले रहे होते हैं, जिससे भी उनका अस्थमा जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता और उनको दिक्कत हो रही होती है। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एक्सरसाइज, जो मैंने कहा था कि भाई हेल्दी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। ऐसे ही लंग्स के कुछ एक्सरसाइज होते हैं जिसको हम लोग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं, तो वो भी अगर अस्थमा के पेशेंट करेगा तो उसके लंग्स को बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ एक इंसेंटिव पैरामीटर करके बॉल का एक्सरसाइज आता है, वो भी सेम चीज़ होता है। तो अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो बॉल की मदद से आप कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं जो अस्थमा के मरीज को ख्याल रखनी चाहिए जी। और साथ ही कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं वो ज़्यादातर एसी में रह नहीं पाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? जैसे मैंने बताया कि अस्थमा कोई भी चीज़ से ट्रिगर हो सकता है, तो प्रॉब्लम एसी नहीं है, प्रॉब्लम ठंडी हवा है। जो ठंडी हवा वो इनहेल कर रहे होते हैं वो कई बार आपके एयरवे को ट्रिगर कर देते हैं और उसके कारण लोगों को दिक्कत होने लगती है। और साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उन्हें केला या फिर दही, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, तो ऐसा ये सच? जैसा मैंने आपको बताया कि हर मरीज अलग अलग होता है, हर मरीज का एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को केले से दिक्कत हो, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को दही से दिक्कत हो। इसीलिए मैंने कहा कि मरीज को खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसको किस चीज़ से दिक्कत है। अगर उसको केला खाने से दिक्कत है तब है, अगर वो केला खा रहा है और उसको अस्थमा में कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो इसका मतलब उसको केले से कोई परेशानी नहीं होनी है, तो वो केला खाना क्यों बंद करे? तो मैं हमेशा ऐसे ब्लैंकेट बंद नहीं करता हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं अक्सर बोलता हूँ कि ठंडी चीज़ जो है, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रिज का ठंडा पानी, ये सब कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो बहुत कॉमनली आपको दिक्कत करते हैं। तो जिनमें अगर अस्थमा है, साइनसाइटिस है, राइनाइटिस है, तो उनमें मैं अक्सर बोलता हूँ कि ये सब चीज़ें अवॉइड करिए। बाकी खाने के लिए मैं कोई एक ब्लैंकेट कोई नहीं बोलता हूँ कि ये बंद कर दीजिए, वो बंद कर दीजिए। और हम लोग अस्थमा की बात करें तो ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है कि जो अस्थमा के पेशेंट हैं वो बाहर ऐसे धूल धक्कर में जाते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, तो वो पेशेंट क्या कर सकते हैं? देखिए, अब प्रैक्टिकली तो यही है कि आप धूल धक्कर में ना, सॉरी, कहने को तो यही है कि आप धूल धक्कर में ना जाइए, बट वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। तो उसमें यही करना है कि आप अपना दवाई लेके जाएं अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। दूसरा, अगर आप मास्क पहन सकें तो वो बेस्ट हो सकता है, क्योंकि अब यही एक उपाय है जिससे आप धूल मिट्टी से बच सकते हैं। तो मास्क का इस्तेमाल करें।